ईशान देव सवितर द्वैतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 57वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं, 6 त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टादि विश्वामित्र गाथन और देवता विषय देवा हैं। तो इस सूक्त के प्रथम मंत्र की जो शीर्षात्मक परिचय है वो इस प्रकार से है। उपासकों की उत्तम सद्बुद्धि चारिणी मेधा को इंद्र जाने पहचाने और अग्नि सहित मिलकर उसे मनोवांछित फल दें। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रमे विभिक्वां कविदन्वदेशान् धेनुं चरन्तीं प्रयुतामगोपाम् सत्यश्चिद्यादुदुहे भूरिधासेरिन्द्रस्तदग्निः परितारो अस्याः। इस प्रथम मंत्र में उपासक या ऋषि कहता है इंद्र को संबोधित करके कि हे इंद्रदेव, अब हमारी जो बुद्धि है, विचारणा है, वह देवत्व की ओर मुड़ गई है, सतपथ गामिनी हो गई है। अब इससे आप परिचित हों और अब प्रार्थनाएं सुन करके मनोवांछित प्रदान करें। तो इस प्रार्थना भावना से युक्त मंत्र के हम सब व्याख्या की ओर चलें। पहले शब्दार्थ जानें। उपासक कह रहा है कि मैं मनीषाम धेनुम, मेरी यह मनीषा, मनीषा माने बुद्धि, विचारणा। प्रार्थना के अर्थ में भी जहाँ तहाँ वेदों में मनीषा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मेरी यह मनीषा जो नम्र है, अस्तुतियुक्त हो गई है, वह अब धेनुम इव, धेनु की तरह हो गई है। धेनु दुधार गाय को कहते हैं। तो दुधार गाय दुग्ध देकर तृप्त करती है। उसी प्रकार से हम आशा करते हैं कि हमारी बुद्धि अब जो अभीष्ट है, जो हमारी कामनाएं हैं, उनको पूर्ण करने में सफल होती चलेगी। तो मेरी हे इंद्र, मेरी यह जो धेनुवत अभीष्टप्रदा बुद्धि है, वह आपकी कृपा से सन्मार्गगामिनी हो गई है। और चरंतीम, इस सन्मार्ग पर चलती हुई मेरी मनीषा को, मेरी बुद्धि को, हे विवेकवान इंद्र, हे विवेक से संपन्न इंद्रदेव, अविदत आप पहचानो, जानो। यह जो मेरी सुमति है धेनुवत, हमें आशा है कि सद्यः चित शीघ्र ही भूरि धासे दुदुहे,
भूरि बहुत से, धासे माने सदनों को दुधे माने प्राप्त करेगी। दुह धातु है, दुह माने दुहना देना। तो यह हमारी जो बुद्धि है वो कामधेनु बन चुकी है, आपकी कृपा से सतपथ गामिनी हो चुकी है। इससे मुझे अब विश्वास हो रहा है कि यह मुझे बहुत सा दुग्ध देगी, अर्थात बहुत से अन्न धन वैभव को प्रदान करेगी, क्योंकि बुद्धि ही से सब कुछ मिलता है। यदि सद्बुद्धि हो गई तो हम प्राप्ति की अभिलाषा कर सकते हैं, लेकिन अगर बुद्धि सद्बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि है, तो फिर जो सुख और समृद्ध है बस वो सपने की चीज रह जाएगी। तो इंद्र से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, आप हमारी इस सद्बुद्धि से परिचित हो जाएं। ये धेनुवत हो चुकी है और अब इसके महत्व को समझ करके हम पर कृपालु बनो। और हे इंद्र अग्नि और हे अग्निदेव पनितारः, आप हमारी इस सुबुद्धि के जो सन्मार्ग की ओर चल पड़ी है और धेनुवत हो गई है, उसकी आप प्रशंसा करें। प्रशंसा करने का मतलब हुआ कि जब आप प्रसन्न होंगे तो प्रशंसा करेंगे, और प्रशंसा करेंगे तो हमारे अभीष्ट की उपलब्धि हमें अवश्य हो पाएगी। तो इस प्रकार से हे इंद्र उत्तम पथगामिनी, उत्तम ज्ञान संपन्ना, मेरी सन्मति अब सन्मार्ग पर चल पड़ी है। हे विवेकी इंद्र, आप ज्ञानवान हैं और आपसे कहने की आवश्यकता नहीं, आप अंतर्यामी हैं, आप इससे परिचित हो चुके होंगे। ऐसी बुद्धि जो है वो शीघ्र ही प्रचुर अन्न धन वैभव प्राप्त कराने वाली होती है। आप ऐसी सद्बुद्धि की प्रार्थना करें, प्रसन्न हो, यानी उसकी प्रशंसा करें, प्रसन्न हो। और अग्निदेव भी हम पर प्रसन्न होकर के हमारी सद्बुद्धि को सन्मार्ग गामिनी जान करके अभीष्ट को प्रदान करें। पद्य रूपांतरण है, जो कि श्रेष्ठ मार्गों पर जाति जिसमें उत्तम ज्ञान महान, जो कि श्रेष्ठ मार्गों पर जाति जिसमें उत्तम ज्ञान महान, ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि से परिचित ज्ञानी परम इंद्र भगवान, ऐसी उत्तम बुद्धि सदा करती रहती धन धान्य प्रदान, करें प्रशंसा ऐसी मत की पावक और इंद्र भगवान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब तीसरे मंडल के 57वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा श्री विश्वामित्र गाथिन, देवता विश्वदेवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है पूषा देव और वसुदेव हमारी अष्ट से प्रसन्न होकर सुख वैभव प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रस्वभोषा वृषणा स्वहस्ता आदिवानप्रीता शशयन्तु दुह्रे विश्वे यदस्याम् प्रणयन्त देवाः प्रवोत्र वसवः स्वम् नमस्याम्। इस दूसरे मंत्र में उत्तम स्तुति बल का कथन है। इंद्र और पूषा देवता स्तुति बल से प्रसन्न हो चुके हैं, सभी देव भी संतुष्ट हो चुके हैं। अब वसुदेव देवों से प्रार्थना है कि वे भी प्रसन्न हों और हमें सुख प्रदान करें। तो वसुदेवों के प्रसन्न होने
की विशिष्ट कामना की गई है। तो अब शब्दार्थ से और भावार्थ से परिचित हों। हमारी स्तुतियों से प्रसन्न हो चुके हैं विष्णा सुहस्ता। विष्णा कहते हैं बलवान और वरदान देने वाले उदार हाथ, सुहस्ता। तो विश्व शब्द जो है बल के लिए भी आता है और उदारता के लिए भी आता है। तो जो इंद्र और पूषा देवता हैं, इंद्र के विषय में आप सब परिचित हैं। सभी शक्तियों के प्रधान, दिव्य शक्तियों के स्वामी इंद्र हैं। देव शक्तियां आप जानते ही हैं कि वैदिक देव हैं जो इस भूमंडल या ब्रह्मांड के चालक हैं, जो वायु रूप में, सूर्य रूप में, जल रूप में, अग्नि रूप में, प्रकाश रूप में विद्यमान हैं। ये सब हमारी स्तुतियों से प्रसन्न हैं। और हे वसुदेव, आप भी हमारे स्तुतियों से प्रसन्न हो, यह निवेदन है इस मंत्र में। तो वसुदेव को पहले जान लें। ये 8 संख्या वाले हैं। 33 देवताओं में आदित्य, 12 आदित्य, 8 वसु भी आते हैं, रुद्र भी आते हैं, 11। तो ये 8 वसु कौन है? वसु का शाब्दिक अर्थ होता है आश्रय प्रदान करने वाला, वो शक्ति जो कि व्यक्ति को या मनुष्यों को या प्राणी मात्र को आश्रय प्रदान करती है। क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई शक्ति होती है। बिना शक्ति के एक तिनका भी नहीं डिग सकता है। जब शक्ति किसी झोंके की हो, किसी प्रकार की शक्ति हो, तब वह तिनका अपने स्थान से हट पाता है। तो शक्ति ही से संचालित है विश्व, इसलिए शक्ति परम आवश्यक है। तो आश्रय वही दे पावेगा जिसमें शक्ति होगी। तो वसुदेव जो हैं, जो अष्ट संख्यक हैं, वे हमें आश्रय प्रदान करें, क्योंकि वो वसु हैं। वसु माने आश्रय प्रदाता। सबसे पहले हमें आश्रय की आवश्यकता होती है। कहीं हम रहें तो पहले हमें आश्रय मिले, पहले घर की आवश्यकता होती है, आश्रय की आवश्यकता होती है। इसलिए वसुदेव से प्रार्थना की गई है कि वे हमारी स्तुतियां विशेष रूप से सुनें। इंद्रादि देवों से तो प्रार्थना हुई ही है। तो ये वसु कौन है, इनको हम जान लें। ये 8 माने गए हैं। पहला धर, दूसरे ध्रुव, तीसरे सोम, चौथे अप, 5वें अनल, 6ठे अनिल, 7वें प्रत्यूष और 8वें प्रभात। इनके विषय में पुराणों में और ब्राह्मण ग्रंथों में यह मिलता है कि ये जो वसु थे वे शापित हो गए थे वशिष्ठ द्वारा। संभवतः कोई गाय का प्रश्न था, कुछ कहीं कोई बात पैदा हो गई होगी, तो उस संदर्भ में वशिष्ठ ने इन वसुओं को शाप दे दिया था कि जाओ तुम स्वर्गलोक से पतित होकर के भूलोक पर चले जाओ, वहीं जन्म लो और जन्म और मरण के तमाम दुख अनुभव करो। और यह सिलसिला बहुत समय तक चलता ही रहता है। एक बार जन्म लेने से काम नहीं बनता है, कई जन्म लेना पड़ता है। फिर कुछ प्रसन्न हुए तो वशिष्ठ जी ने 7 वसुओं
को तो यह कहा कि आप जन्म लोगे, तत्काल आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, शरीर छूट जाएगा, उसके पश्चात फिर आप देवलोक चले आओगे। लेकिन जो 8वें वसु प्रभात थे वो यह शुभ अवसर नहीं प्राप्त कर सके। वे अंत में इस पृथ्वी पर जन्म लिए और पले पुसे बढ़े तथा उनका जीवन अविवाहित बीता और वे पशु पेश वाली जिंदगी बिताते रहे। अब आप समझ गए होंगे ये कौन है। ये भीष्म पितामह जी हैं, जिनका बचपन का नाम देवव्रत था। तो ये अविवाहित रहे, गृह कलह में कुछ कह न सके, कुछ कर न सके। तो कौरव पांडव थे इनके। अब घर आदमी बाहर विजय पा लेता है, लेकिन घर के समस्या का निवारण वो नहीं कर पाता है, देखा जाता है। तो भीष्म पितामह बड़े पराक्रमी थे। ये 8वें वसु प्रभात के अवतार थे। तो शक्तिशाली तो थे ही, क्योंकि ये देव थे, लेकिन इनकी जिंदगी अभिशप्त थी। ये गृह कलह में कुछ निश्चयात्मक कदम नहीं उठा सके। फलस्वरूप महाभारत हुआ और अपने आंखों के सामने इन्होंने अपने कुल का भयावह संहार देखा। तो ऐसे वसु हैं, तो वसु देवों की कोठ में आते हैं। इनसे प्रार्थना की गई है कि वे जो हैं वो हमें सांसारिक सुख प्रदान करें। तो अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ की ओर प्रस्थान करें। इंद्र पूषा, इंद्र और पूषा देवता। पूषा को आप जानते होंगे सूर्य का ही एक रूप है। पुष धातु से है पोषण से, तो सूर्य से ही पोषण मिलता है और पोषण देने के कारण सूर्य का एक रूप पूषा, उनका एक नाम पूषा भी हो गया है, क्योंकि नाम गुणाश्रित होता है। और हम देखते हैं एक ही व्यक्ति के कई नाम हो जाते हैं। कहीं वह अपने किसी मूल नाम से संबोधित होता है, कहीं वह स्वामी है, कहीं सेवक है, कहीं जाति पात के आधार पर संबोधित किया जाता है, कहीं वह संबंध के नाते संबोधित किया जाता है, कहीं पिता कहा जाता है, कहीं पुत्र कहा जाता है, कहीं भाई कहा जाता है, कहीं बहनोई कहा जाता है, कहीं साला कहा जाता है। तो एक ही के अनेक संबोधन हो जाते हैं। वैसे देवों का तो विस्तार अधिक है, इसलिए देव भी अपने गुणों के आधार पर भिन्न भिन्न नामों में संबोधित किए जाते हैं। तो उन नामों में सूर्य का एक नाम पूषा भी है, क्योंकि धरती को पोषण और जीवन सूर्य से मिलता है। तो उनके पोषकत्व के कारण उनको पूषा कहा जाता है। और देखिए पौष मास भी कहा जाता है। संभवतः पौष मास में पोषण का ज़्यादा अवसर रहता है। आदमी जो कुछ पोषण आहार कर लेता है वो आसानी से पच जाता है। तो उसी पुष से पौष भी संभवतः बना होगा। तो बहरहाल पूषा सूर्य का ही एक रूप है और वह पोषण प्रदान करने के कारण पूषा कहा जाता है। तो हे इंद्र और पूषा देवता, प्रीता आप दोनों प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर के दिवा शशयम दुदहे, दिवा माने दिलोक से जल को, मेघ को, शशयम मेघ को, दुदहे माने दोहन करें, यानी मेघ को, मेघ के द्वारा वर्षा की स्थिति उत्पन्न करें। तो इंद्र और पूषा दोनों का हाथ वृक्ष में होता है, ये आप सब जानते हैं। इंद्र वृक्ष के अधिष्ठाता देवता हैं और सूर्य भी वृक्ष के कारण हैं।
क्योंकि जो धरती का जल होता है वो सूर्य की किरणों से ही आकर्षित होकर के खींचा जा करके आगे जब ऊपर उठता है तो अंतरिक्ष में मेघ मंडल बन करके वह प्रदर्शित होता है, दिखाई पड़ता है, और उसी मेघों से ही तो वृष्टि होती है। तो इस तरह से इंद्र और पूषा दोनों वृष्टि के कारण हैं। तो हे इंद्र और पूषा, आप वृष्टि के कारण हैं, वृष्टि से जीवन मिलता है, इसलिए प्रीता प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर के दिवा शशयम दुदुहे, और द्युलोक से यानी अंतरिक्ष लोक से बादलों से पानी को दुहें, यानी जल प्रदान करें, वृष्टि कराएं। और विश्व देवा, जो अन्य देवगण हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं, देव का अर्थ होता है दान करने वाले, दानाद द्योतनाद दीपनाद व देवा, जो दान दे, प्रकाश दे और स्वयं प्रकाशित हो, देव है। तो जितनी शक्तियां सृष्टि की संचालिका हैं वे सभी देव हैं, और वे सभी देव प्रसन्न हो गए हैं। अस्याम रणयन्तः, मेरी इस स्तुति से प्रसन्न होकर के वे संतुष्ट हो गए हैं। अब हे बसवः, हे वसुदेव, जिनका भी परिचय दिया गया है, वे सब आठों वसु जो हैं वे प्रसन्न हो। और हे वसुदेव देवताओं, नः माने हम सब, और वह माने तुम सबके, तो हम सब तुम सब की कृपा से सुमनम अश्याम, सुख को प्राप्त करते जाएं। तो बलवान तथा उत्तम हाथों वाले, प्रदान करने वाले, अपने अनुदान को लुटाने वाले इंद्र और पूषा देव प्रसन्न होकर दिलोक से मेघों का दोहन करके जल वृष्टि करते हैं। समस्त देव हमारी स्तुतियों से आनंद प्राप्त करते हैं। हे वसुदेव, तुम भी हमारे अनुकूल बनो, तुम्हारी कृपा से हम यह संसार जो है उसके सुख प्राप्त करते रहें, और सांसारिक सुख समृद्धियां हमें तुम्हारी कृपा से प्राप्त होती रहें। पद रूपांतरण है, उत्तम बाहुबली सुरेंद्र पूषा प्रसन्न हो जाते हैं, अंतरिक्ष के मेघों का जल दोहन कर बरसाते हैं। होते हैं समस्त सुर हर्षित, सुन करके प्रार्थना हमारी, कृपा करो हम प्राप्त कर सकें वसुओं सब सुख संसारी। कृपा करो हम प्राप्त कर सकें वसुओं सुख संसारी। तो इस प्रकार से हमने देव कृपा याचना से भरे हुए इस मंत्र के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम आगे की ओर प्रस्थान करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 57वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन, देवता विश्व देवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की वृष्टि योजना से पल्लवित वनस्पतियों का अन्नादि प्रदान करना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। व्याजामयो वृष्ण इच्छन्ति शक्तिर्न पश्यन्ते ईर्जानते गर्भमस्मिन्
अच्छा पुत्रम् धेनवो वावशानामहश्चरन्ति बिभ्रतम् वपोंषे। इस तीसरे मंत्र में बताया गया है कि इंद्र से होने वाली वृष्टि के माध्यम से वनस्पतियां लहराती हैं, यौवन को प्राप्त करती हैं और अपने उत्पाद फल फूल अन्न के द्वारा लहराती हैं, प्रसन्न दिखाती हैं। तो तथ्य तो यह है कि वृक्ष से वनस्पतियों का पल्लवित पुष्पित होना, फलवती होना और फल से लद जाना, अन्न से परिपूर्ण हो जाना, बात तो यह है। लेकिन इसको रूपक माध्यम से पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका का रूप दिखाया गया है। जैसे स्त्रियां चाहती है कि वे पुत्र उत्पन्न करें और तदर्थ वे बलिष्ठ प्रेमी या पति के पास जाती हैं और संतान उत्पन्न करके गोद में खिलाती हैं पुष्ट संतानों को। वही बात इसमें वनस्पतियों में प्रेमी और प्रेमिका का रूप चित्रण किया गया। इंद्र प्रेमी है, वो अपने वृक्ष जल रूपी वीर्य को छिड़कता है, वनस्पतियां अंकुरित होती हैं, पुष्पित फलित गर्भवती होती हैं, पुष्प फल लगता है और उस फल पुष्प रूपी अपने संतानों के साथ उत्पाद जो उनके हैं, उत्पत्ति यहाँ जो हैं वही उनकी संतानें हैं और खूब लहराती हैं। जैसे कोई स्त्री किसी सुंदर बालक को लेकर के प्रसन्न होकर उसको लहराती घुमाती प्रसन्न होती दिखाई पड़े। रूपक है क्योंकि वेद के काव्य भी है ना, पश्य देवस्य काव्य में ममार न जीरेति। इससे उसमें तमाम बातें आलंकारिक ढंग से कह दी जाती हैं। रूपक आदि उपमा उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग होता है। प्रतीकात्मक शैली तो ही है वेदों की, तो हम काव्य का भी आनंद लें और यथार्थ का भी आनंद लें। शब्दार्थ देखें, या जामया, जो स्त्रियां या फसलें। देखिए जाम शब्द है, जामी 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 जामया है, तो अब इसका अर्थ स्त्री भी होता है और फसल भी होता है। व्युत्पत्ति है जामंती वर्षा काले, यानी जामंती प्रादुर्भवंती वर्षा काले इति जामया। जो वर्षा काल में उत्पन्न हो और विकसित हों वे जाम हैं, जाम हैं। तो ये देखिए शब्द एक जमुना शब्द है नहीं, तो जमुना शब्द देहात में भी, अवधि की भाषा, अवधि में देहात में भी बोला जाता है, भाई जो हम बीज बोए थे वो जम गया है। तो ये जम शब्द जो है वो वैदिक शब्दावली का शब्द है। और जो यहाँ पर जामया कहा गया है, जामी कहा गया है, यानी जो जमे अंकुरित हो वो जाम है, जामी है। तो जैसे हमने अभी व्युत्पत्ति बताया, जमंती प्रादुर्भवंती इति जामया। और जाम स्त्री को भी कहते हैं क्योंकि उनमें भी अंकुरण होता है, बाल बच्चे पैदा स्त्रियों से ही होते हैं। तो यहाँ पर दोनों का सम्मिलित अर्थ लिया जा सकता है। तो ऋषि कह रहा है कि या जामया, जो फसल रूपी स्त्रियां हैं वे क्या करती हैं? वृषणे, वृषणे माने बलवान अथवा वर्षणशील, ये इंद्र का विशेषण है। इंद्र बलवान है और जल रूपी वीर्य का वर्षण करता है पर्याप्त रूप में, और
उस बलवान और शुक्र प्रदान करने वाले, जल रूपी शुक्र को प्रदान करने वाले उस इंद्र की शक्ति में छंती, जो वनस्पतियां हैं उसकी शक्ति यानी उसके वीर्य सेचन को चाहती हैं। जैसे कोई जो युवती हो, वो किसी सुंदर सशक्त सबल पति की कामना करे कि उससे श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो, वैसे ही वनस्पतियां हैं। तो ये रूपक है। तो वे शक्ति मिच्छन्ति, वे अपने प्रेमी, बलवान और सेचनशील यानी जल रूपी वीर्य को पर्याप्त रूप में ढालने वाले, गिराने वाले इंद्र के संयोग की कामना करती हैं। नमस्यन्ति माने नमन, माने नम्र होकर के, झुक करके, आग्रह पूर्वक, अस्मिन गर्भे, इस पुरुष से यानी इस पुरुष इंद्र से गर्भ धारण करती हैं। और यह पुरुष उसमें उन वनस्पतियों में गर्भ धारण कराता है जल सेचन के माध्यम से। वावशाना, ये तथ्य जान लेती हैं कि इंद्र सबल है और हमें फलवती बना सकता है। तो ये वावशाना धेनवः, ये काम विवश धेनुएं अर्थात फसलें, धेनु का अर्थ तो होता है मूल रूप से दुधार गाय को। तो यहाँ ये जो फसलें हैं या वनस्पतियां हैं, यह दुधार गाय के रूप में मानी गई हैं। गाय भी गर्भ धारण करती है। तो ये जान लेती हैं इंद्र की क्षमताओं को। पुरुष में गर्भम, यह पुरुष इंद्र जो है मुझ में गर्भ स्थापन की क्षमता रखता है। तो ये वनस्पतियां महाबपुंस विभ्रतम, और महान बपुंस, बप कहते हैं शरीर को, बपुंस माने शरीरों को, महान शरीरों को धारण करते हैं। तात्पर्य हुआ कि वृक्ष के माध्यम से, इंद्र की कृपा से ये फलवती, ये पुष्पवती और फलवती होती हैं और इनका आकार प्रकार बढ़ जाता है। बपुंस, इनके शरीर बढ़ जाते हैं यानी ये वृद्धि प्राप्त करती हैं और बड़े शरीर को धारण कर लेती हैं। और पुत्रम अच्छा चरण थी, और ये श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त करती हैं और लेकर के उसको लहराती हैं। अब वनस्पतियां चल तो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर लहराने से, चरंत शब्द जो है चलना मतलब लहराने से, इसका अर्थ अधिक सटीक बैठेगा। इस प्रकार से ये जो वनस्पतियां हैं, ये महाबपुंसी अपने शरीर को विकसित कर लेती हैं यानी बढ़ जाती हैं इंद्र की कृपा से, उनका सेचन पा करके, और पुत्र रूप में जो फल फूल फली अन्न लगते हैं उसको अपने गोद में धारण करके पुत्रवत ये चलती रहती हैं, यानी वायु के झोंके से हिलती डुलती रहती हैं, लहराती रहती हैं। ये तात्पर्य है। स्त्री रूपा जो वनस्पतियां हैं वे बलवान, सेचन समर्थ इंद्र की शक्ति, उसके सेचन सामर्थ्य को प्राप्त करने की इच्छा करती हैं। एतदर्थ वे झुक जाती हैं, नम्र हो जाती हैं और जल रूपी वीर्य का गर्भाधान हेतु, जल रूपी वीर्य को गर्भाधान हेतु धारण करने की इच्छा करती हैं। और ये फलाभिलाषिणी वनस्पतियां इंद्र से सेचन की इच्छा रखती हैं, और ये वनस्पतियां जब गोधूम, गेहूं, निवार कहते, ये तिन्नी के चावल को निवार कहा जाता है। निवाराशु गर्भास, इस तरह से निवार शब्द का प्रयोग शाकुंतलम भी है, में भी है।
निवारा सुकोटार्भका भस्सास्तरुणामधा, ऐसा कुछ एक श्लोक है। तो निवार कहते हैं जो धान है, यव है, ये सब जो अपने आप खेतों में पैदा हो जाते हैं उन्हें निवार कहा जाता था। ये भी यव या धान की फसल के रूप में ही समझा जाए। तो ये जो वनस्पतियां हैं वो यव और निवार आदि और अन्य फल और फलियों को संतान रूप में धारण करके अपने उत्पाद रूपी संतान के साथ लहराती हैं, विचरण करती हैं। चरंती यानी हवा में झूमती हुई, चलती हुई सी दिखाई पड़ती हैं। तो इस प्रकार से रूपक माध्यम से इंद्र द्वारा की गई वृष्टि से बढ़ने वाली वनस्पतियां और उनका इंद्र के जल सेचन से गर्भाधान धारण करना और उनमें फल फूल फली आदि का लगना और उन्हें संतान के रूप में कहना और उन्हें अपने फल फूल फलियों को लेकर के फसलों का लहराना, उन्हें एक ज्योति स्त्री की तरह मानने आदि का रूपक कहा गया है। इसका अर्थ होता है कि इंद्र के द्वारा वृक्ष से बढ़ी हुई वनस्पतियां फल फूल से युक्त हो जाती हैं। यव, गोधूम, निवार आदि फसलें उत्पन्न होती हैं और अन्न से परिपूरित वनस्पतियां झूमने लगती हैं, प्रसन्न रहती हैं। तो यह तो इसका शब्दार्थ भावार्थ हुआ। अब पद रूपांतरण देख लें। वनिता ज्यों ये वनस्पतियां, वनिता ज्यों ये वनस्पतियां बलि इंद्र की इच्छा करती, जल का वीर्य कुक्ष में अपने झुक करके सप्रेम वे धरती, फलाभिलाषिणी बनी गर्भिणी, फसलों के सुत वे उपजाती, अन्नों के सुत वे उपजाती और धारण कर उत्पाद पुत्र ज्यों बड़े प्रेम से हैं लहराती। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 57वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता विश्व देवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है द्यावा पृथ्वी और अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अच्छा विवक्मिरोदसी सुमेके क्रावणो अजुजानो अध्वरे मनीषा, इमा उते मनवे भूरिवारा ऊर्ध्वा भवन्ति दर्शताय जत्राः। इस चौथे मंत्र में यज्ञीय वातावरण का चित्र खींचने का प्रयत्न किया गया है। यज्ञ जब होता था तो सिलबट्टे के माध्यम से एक ओर सोमरस निकाला जाता था, तैयार किया जाता था, दूसरी ओर अग्नि की लपटें निकलती थीं। तो इन्हीं विषयों को लेकर के ऋषि कह रहा है कि हम उपासक गण इस यज्ञ में मिल करके कुछ तो सिलबट्टों से सोमरस निकाल रहे हैं और कुछ उस सोमरस को तैयार कर रहे हैं और कुछ लोग हे अग्नि देवता तुमको प्रज्वलित कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तुम्हारी लपटें ऊंची हो गई हैं। अब तुमसे प्रार्थना है कि हम जो आहुतियां तुम में डालें वे देव शक्तियों तक पहुंच जाएं ताकि वे संतुष्ट हों, परितुष्ट हों। यह तो हम सब जान चुके हैं कि देव शक्तियां कौन हैं। पृथ्वी है, आकाश है, मेघ हैं,
पवन हैं और जल हैं, ये सब देव शक्तियाँ हैं, यही देव हैं। ये जब आहुति पाते हैं तो तृप्त होते हैं, पुष्ट होते हैं। अब यह शंका नहीं करनी चाहिए कि हमारे देने से कैसे पुष्ट होते हैं, तो बड़ा स्पष्ट है कि भले देव समर्थ हैं, लेकिन मनुष्य तो कर्म करता है, करने से कोई हाथ नहीं रोकता है। जीव स्वतंत्र कर्म करने को, परवश दुख सुख भरने को। आप कर्म करो तो कर्म करने से तो कोई आपको नहीं रोकेगा। आप चोरी करो या आप सत्कर्म करो या दुष्कर्म करो या डाका डालो तो कोई रोकेगा तो नहीं, लेकिन फल तो मिलेगा। तो जीव स्वतंत्र कर्म करने को, परवश दुख सुख भरने को, लेकिन परिणाम उसके हाथ में नहीं है। उसे सुख दुख तो अपने कर्मों के हिसाब से भोगना ही पड़ेगा। तो वही बात देवताओं के विषय में जानने के योग्य है कि देवता, आप चाहे वातावरण में विष घोलें, पेट्रोल जलावें, प्रदूषित करें जल को, वायु को, पर्यावरण को, और चाहे आप यज्ञ करके उसको सुगंधित करें, आपके हाथ में है। अगर आप उसमें यानी अग्नि की ज्वालाओं में पवित्र घृताहुति देंगे, उसमें पुष्ट सोमरस डालेंगे या अन्य हव्यान्न डालेंगे, तो देव शक्तियाँ उससे पुष्ट होंगी, प्रसन्न होंगी और आपको उसका सत परिणाम स्वास्थ्य के रूप में, संपन्नता के रूप में प्रदान करेंगे। पर्यावरण शोधन हुआ रहेगा, जल वायु सब शुद्ध रहेंगे। अगर आप इसके विपरीत कार्य करोगे तो कोई रोकने तो आवेगी नहीं, लेकिन वो देव शक्तियाँ अपनी शक्ति को यथेष्ट रूप में नहीं प्रदान करेंगे। पर्यावरण का प्रदूषण हो जाएगा। जैसा आज देखा जा रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मनुष्य की यही हालत रही तो कुछ ही वर्षों में जो है वो प्रलय वाली स्थिति हो सकती है। पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाएगा कि मनुष्य का जीना, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मनुष्य में कुछ कमियां भी होती हैं और उनके कारण वो ध्यान नहीं देता है। और ख़ास बात है कि वैदिक धर्म की जो मान्यताएं हैं उनको न मान करके उनकी अवमानना करना है, उनका उल्लंघन करना इसका प्रमुख कारण है। यदि वैदिक धर्म में निर्धारित यज्ञ का हम यज्ञ करते रहें, उसमें आहुति घृतादि हव्यान्न डालते रहें, औषधियाँ डालते रहें, तो फिर सुख समृद्धि हमें मिलेगी, अयाचित, बिना मांगे हुए मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हम वैदिक धर्म के मूल भावना को समझें, उसके देवत्व की सजग अवधारणा से परिचित हों और तदनुकूल आचरण करें। तो अब मंत्र को अच्छी तरह से ग्रहण करने के लिए भूमिका प्रस्तुत की गई है। अब हम मूल शब्दार्थ पर आवें। ऋषि कह रहा है अथवा उपासक कह रहा है कि अध्वरे ग्रावणः युजानाः। अध्वरे माने यज्ञ में। देखिए भाई, बार बार ऋषि यज्ञ के लिए अध्वर शब्द का प्रयोग कर रहा है। अध्वर माने होता है हिंसा रहित यज्ञ, जिस यज्ञ में जीववध न हो, जीववध क्या, किसी को मानसिक क्लेश भी न मिले, वह अध्वर है। मनुष्य में कुछ कमियां होती हैं और जब पुरोहितवाद हावी हो जाता है तो फिर धर्म लांछित होने लगता है। यही बात कुछ वैदिक धर्म के साथ भी हुआ। पुरोहितवाद हावी हो गया, यज्ञ प्रक्रिया जटिल होने लगी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की ही वहाँ तक पहुँच होने लगी और फिर उसमें उन राजा महाराजा जो दक्षिणा देकर के मोल ऐसा ले लेते थे पुरोधाओं को, क्योंकि भाई जो ले लेगा खा लेगा, जिसका खाना उसका गाना ही पड़ता है, तो फिर वो अपने सही धारणा को नहीं बल्कि वही करेगा कि जैसे रोगी के मन भावे वैसे वैद्य बतावत जाए। तो ये कुछ मानव की कमियां होती हैं, इसको हमें मानना चाहिएगा। और लोभ उसमें सबसे बड़ी कमी है। और जब लोभाभिभूत हो जाता है तो व्यक्ति उसी बात को किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत करता है।
जब वकील किसी का पैसा ले लेता है तो जानता है कि मर्डर हुआ है, बड़ी बुरी तरह से हलाल किया गया है आदमी, लेकिन फिर भी पैसा पाकर लोभवश वो कहता है कि नहीं इसने किया ही नहीं कुछ, उसको निर्दोष सिद्ध कर देते हैं। तो यह मानव की कमी है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि मनुष्य में देवता भी है और दानव भी है। तो देवत्व जागृत होगा तब देवत्व आवेगा, और दानवत्व जागृत होगा तो लोभाद से दानव जागृत होता है। बहरहाल तात्पर्य यह है, अध्वर पर बात आई कि यज्ञ में जो है वो बार बार ऋषि कह रहा है कि यज्ञ को हिंसा रहित तो होना चाहिए, उसमें किसी को मानसिक क्लेश भी न पहुंचे, और फिर पशुवध आदि की बात तो बहुत दूर की चीज रही। तो इसीलिए अध्वर कहता, क्योंकि ऋषि परिचित है कि मानव में दुर्बलताएं हैं, वो डिग सकता है, इसलिए वो बार बार कह रहा अध्वर शब्द। आप हमारे विचार से जितने मंत्र आए होंगे वहाँ अध्वर शब्द बहुत ज़्यादा आया है। और अध्वर का अर्थ होता है कि ध्वर माने हिंसा, ओ माने नहीं, यत ध्वरम ना से तत् अध्वरा, जहाँ ध्वर न हो, हिंसा न हो, मार काट न हो, वो अध्वर है, वही यज्ञ है, और सही यज्ञ नहीं है। जैसा कि प्रचलित हो गया, पशुओं कि कौन कहे मानव तक यूपों में बांधे जाने लगे, और उसी कारण प्रतिक्रिया स्वरूप जैन बौद्ध धर्म हुए और तमाम धर्म हुए। फिर अंत में वैदिक धर्म के रक्षा के लिए कुछ नीचे उतर करके उसका पुनर्व्यूहन हुआ, और तमाम मतांतर हुए, वैष्णव शैव शाक्त तमाम धर्म उत्पन्न हुए सनातन में ही, और जैन बौद्ध आदि तमाम तो विरोधी धर्म हुए वेद के। वेद का विरोध होने लगा, अंत में वेद की निंदा भी होने लगी, और बस चल पड़ी बात तो चल पड़ी। राजा महाराजा जब बन गए धर्म प्रचारक, जैन और बौद्ध धर्मों के प्रसारक जो थे, बल्कि जो उसके जन्मदाता थे वे तो क्षत्रिय ही थे, और क्षत्रिय के साथ साथ वे राजा भी थे। तो राजा महाराजा जो करते हैं उसको लोग उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। खैर, ये तो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात जानी गई। अब आप मंत्र को और वेद को और सही बात को समझने के लिए चेष्टारत रहें। हम कभी कभी इन बातों को बीच में इसलिए डाल देते हैं कि वेदार्थ सही में समझ जाए। मीमांसक के कुछ वेद के मानने वाले हैं जो पशुवध को मतलब जायज़ ठहराते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। जब प्रसंग आवेगा तो हम बताएंगे कि वे शब्द जो द्व्यर्थी हैं वे किस प्रकार से भ्रम पैदा किए हैं। ऐसे शब्द आए हैं, बाद में आएंगे प्रसंग तो हम बताएंगे, जो कि पशु हिंसा को जायज़ ठहराते हुए से प्रतीत होते हैं। वो प्रसंग आवेगा तो उसकी स्पष्ट व्याख्या की जाएगी। अब हम चलें तो ऋषि कह रहा है, उपासक कह रहा है कि अध्वरे इस हिंसा रहित यज्ञ में ग्रावण युजाना, ग्रावणा कहते हैं पत्थर जिससे कि सोमरस निकाला जाता है। हम सिलबट्टे को समझ सकते हैं। सिलबट्टे जुट गए हैं सोमलता को कूटकर रस निकालने के लिए। सोमलता से सोमरस आता है। सोमरस के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। यह एक पौष्टिक पेय है जो देवताओं को परम प्रिय है, और सोम को हम वैश्विक ऊर्जा से भी जोड़ सकते हैं। जो संसार में ऊर्जा है वो सोम के कारण है। वो वैश्विक ऊर्जा सूक्ष्म है, वो फिर वनस्पतियों में और जगह जगह एकत्र हो जाती है। सोमलता में वो वैश्विक ऊर्जा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। सोम लता जो है वो हिमालय की ऊंची चोटियों पर मिलती है। तो इसके विषय में हम बताते रहते हैं, आप भी उसको समझते रहें। सोम को आप उस लता के रूप में जाने, सोमरस को एक पौष्टिक और सात्विक पेय के रूप में तो जाने ही, साथ ही साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में भी उससे जाने रहें। और ऊर्जा ही तो चारों ओर संचित हो जाती है। फसलों में भी तो ऊर्जा बन करके, वही गेहूँ धान अन्न बन करके वो भी तो अंतरिक्ष से ही आती है, ऊर्जा संचित हो जाती है। वैसे ऊर्जाएं जो हैं भिन्न भिन्न वनस्पतियों में संचित हो जाती हैं। सोमलता में ऊर्जा विशेष रूप में संचित हो जाती है, इसलिए उसको विशेष महत्व यज्ञ में दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो हम मतलब कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था को देखिए, तो ब्रह्मांड से यानी अंतरिक्ष से जो है वो विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। कुछ वनस्पतियाँ विष को, कुछ जीव जंतु विष को धारण करते हैं। जैसे जो क्षरण होता है विषैले तत्वों का, उसको सर्प बिच्छू
या तमाम जहरीली वनस्पतियाँ धारण कर लेते हैं। कुछ वनस्पतियाँ भी जहर होती हैं कि उनको आदमी जबान पर रखेगा नहीं कि प्राण निकल जाएंगे। तो दोनों तत्व जो हैं वो आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, और कुछ तो ओजोन परत संभाल लेती है। थोड़ा विज्ञान को भी देखना है। कहा जाता है कि मतलब अंतरिक्ष से जो है वो विष और अमृत दोनों तत्व क्षरित होते हैं, गिरते हैं। तो एक ओजोन परत होती है, ओजोन परत उस विषैले तत्व को छान लेती है, धरती तक नहीं आने देती। अब प्रदूषण से ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, इस आशंका को भी वैज्ञानिक जब तक बताते हैं कि भाई देखो इस प्रदूषण से जो है ओजोन के परत में छिद्र हो रहा है और उससे विषैले तत्व धरती पर अधिक आ रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से तो औषधियाँ ठीक से फायदा नहीं कर पा रही हैं, उनका स्वाद निकल जा रहा है, उनके गुण समाप्त होते जा रहे हैं। तो भाई यज्ञ जीवन हमको अपनाना पड़ेगा, नहीं अपनाएंगे तो फिर घुट घुट के मरना पड़ेगा। यही तथ्य बताना चाहता है, लेकिन सूत्र रूप में ऋषि कह रहा है, इसलिए उसको विस्तार की आवश्यकता है, इसीलिए हम कहीं कहीं टिक जाते हैं। तो अध्वर्य ग्रामणा सुजाना यज्ञ वातावरण का चित्रण हो रहा है कि हमारे इस यज्ञ में जो हिंसा रहित है उसमें कुछ लोग तो, कुछ पुरोधा तो, कुछ याजक तो सिलबट्टों से सोमलता से सोमरस निकाल रहे हैं, और मनीषा और कुछ मननशील जो याजक हैं वो अस्तुति मंत्र गा रहे हैं। सुमेके रोधसी, और सुमेके कहते हैं स्वरूप को, और रोधसी कहते हैं दिलोक और भूलोक को। तो वे दिलोक और भूलोक, वे धरा और गगन, जो कि स्वरूपवान यानी अनेक गुणों से भरे होने के कारण अधिक उपयोगी होने से स्वरूपवान हैं, वे अच्छ विवक में वे सुंदर, उन सब की मैं सुंदर स्तुतियाँ करता हूँ। अच्छ विवक में उन स्वरूप दिलोक और भूलोक की मैं अच्छी तरह से, यानी मैं स्तुति करता अच्छी तरह से उनकी स्तुतियाँ कर रहा हूँ। भूरिवारा, और ये दोनों जो हैं धरा और गगन, दिलोक और भूलोक, ये बहुतों द्वारा वर्णीय है, यानी इनका स्वागत सत्कार, इनका वर्ण, इनका पूजन तो बहुत लोग करते हैं। दर्शतः दर्शनीय, यजत्र माने पूज्य, ये दर्शनीय हैं और यजत्र हैं, यजत्र माने पूजनीय हैं। और ये ज्वालाएं जो स्वयं पूजनीय हैं और दर्शनीय हैं, उनको हे अग्नि देवता आप प्रकट कर रहे हो, किस लिए? मानवे, मनुष्य के कल्याण के लिए। ऊर्ध्वा भवन्ति, हम देख रहे हैं कि अभी आहुति ग्रहण के लिए ऊर्ध्व माने ऊंचे उठने लगी हैं, ऊर्ध्वगामिनी हो रही हैं। अस्तु, मानव हित में प्रज्वलित हुई देवों को आहुतियां पहुंचाने के लिए अग्नि देवता प्रज्वलित हो गए हैं, उनकी ज्वालाएं ऊर्ध्वगामिनी हो रही हैं। तो यज्ञ में सोमरस निकालने के लिए सिलबट्टों को लेकर उद्यत हुआ मैं स्वरूप दिलोक और पृथ्वीलोक की ललित स्तुतियाँ करता हूँ। हे अग्निदेव, पूजनीय और दर्शनीय तथा बहुतों द्वारा वर्णनीय तुम्हारी ये ज्वालाएं मानव हित में ऊर्ध्वगामिनी होकर प्रज्वलित होती रहें। और हे अग्निदेवता, आप में हम जो हैं वो स्तुति पूर्वक देवताओं के लिए हव्यान डालते रहें। पद रूपांतरण है, यह मैं जो कि सोम निष्कासन हेतु समुद्यत दिखलाता, यह मैं, यह यज्ञ करता याजक, यह मैं जो कि सोम निष्कासन हेतु समुद्यत दिखलाता, द्यावा पृथ्वी हेतु ललित स्तुतियों को हूँ मैं गाता। पूज्य और कमनीय तुम्हारी अग्निदेव ये ज्वालाएं मानव हित में हुई प्रज्वलित ऊर्ध्वगामिनी हो जाएं। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 57वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। मंत्र दस्ता ऋषि विश्वामित्र गाथेन है, देवता विश्वदेवा और छंद त्रिश्लुप है। शीर्षक है अग्निदेव से देवों को सोमरस समर्पित करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या
ते जिह्वा मधुमती सुमेधा अग्ने देवेशोच्यत उरोचि तजेह विश्वां अवसेज जत्रानासादजपाजजा चामधोनि। इस पांचवें मंत्र में प्रज्वलित अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि वे जो हविष्यान्न है, आहुतियां हैं, वो देव शक्तियों तक पहुंचावें और देव शक्तियां प्रज्वलित अग्नि की जिह्वा यानी ज्वाला या ज्वाला रूपी जिह्वा से प्राप्त सूक्ष्म शक्ति संपन्न आहुतियों को बहुत रुचि से ग्रहण करते हैं। आप सब जानते हैं कि देवों का मुख अग्नि है, यानी अग्नि के माध्यम से देव शक्तियां आहार पाती हैं। यह तो एक अलंकारिकता है, लेकिन इसको अलंकारिकता नहीं, ये एक सत्य है कि भाई जब अग्नि में कोई चीज़ जलाई जाती है तभी तो उस जली हुई वस्तु का प्रचार प्रसार होता है, पवन में, धरा में, गगन में, और वही तृप्ति देता है। तो अब इसी बात को अलंकारिक ढंग से कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, जो ज्वाला है वो तुम्हारी जिह्वा है, हमारी आहुतियाँ तुम्हारा भोजन है, इससे दिव्य शक्तियाँ ग्रहण करेंगी। तो ये तो एक रूपक है, कथन की शैली है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि अग्नि द्वारा आहुतियाँ ग्रहण की जाती हैं और वे आहुतियाँ चारों ओर सूक्ष्म रूप से फैल जाती हैं पर्यावरण में, और जो पर्यावरण में देव शक्तियाँ हैं जैसे जल हैं, वायु हैं, ये सब शुद्ध होती हैं। और जलवायु का हम सब बड़ा महत्व जानते हैं कि भाई आबो हवा, जहाँ पहाड़ों की आबो हवा बड़ी स्वच्छ होती है, उस आबो हवा में जो जीते हैं वे स्वास्थ्य और दीर्घजीवी होते हैं, शक्तिमान होते हैं। जो प्रदूषित वातावरण में रहते हैं उनको तरह तरह के रोग होते हैं। तो भाई ये सब कैसे, बात इसी परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। और बार बार कहने की इच्छा होती है कि यज्ञीय जीवन अपनाना चाहिए, वैदिक देवताओं को अपनाना चाहिए। और एक चीज़ ये भी हमेशा ध्यान रखिए कि जो ऋषि कह रहा है वो जो अग्नि है, वायु है, पवन है, इंद्र हैं, ये सब जो देवता हैं ये वास्तव में दिव्य शक्तियाँ हैं। ये जो अग्नि जल रही है, जो पवन चल रही है, ये तो हम अनुभव करते हैं प्रत्यक्ष, लेकिन इनके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है जो कि विचारशील है। ये तो इसके बाह्य रूप हैं, अग्नि की लपट और वायु का प्रवाह, ये जल है। तो ये सब तो उन सूक्ष्म शक्तियों के स्थूल रूप हैं, लेकिन इनका जो मूल रूप है वो सचेतन है, सशक्त है। तो ये समझ करके स्तुति की जा रही है। अरे हम स्तुति करते हैं, जानते हैं कि मूर्ति जो है वो पत्थर की है और जो है वो साधन है, वो सब साक्षात कोई देवता नहीं है, लेकिन हमें अपने भावना के हिसाब से फल देते हैं। हम खड़े होकर के उनको माता पिता कहते हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन वहाँ विश्वास फलदायी होता है। और हमारे यहाँ इस वैदिक धर्म में तो जो ये तो प्रत्यक्ष देवता हैं, अग्नि है, वायु हैं, जल हैं, आकाश हैं, पृथ्वी हैं, ये सब तो प्रत्यक्ष देवता है। इनमें देवत्व तो डालना नहीं पड़ता है, ये तो बिल्कुल हमारे सामने है। हमको शीत देते हैं, उष्ण देते हैं, भोजन देते हैं, तरह तरह की शक्तियाँ देते हैं, लेकिन इनमें निष्ठा नहीं है। हम इनसे निष्ठा नहीं मिला सके हैं। हम जो बेजान हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि आदि जो अन्य प्रतीक हैं, वो प्रतीक हैं केवल, वो प्रतीक रहें या न रहें कोई फर्क नहीं, लेकिन जो वैदिक देवता हैं वे अगर न रहें तो फिर संसार नहीं रहेगा। तो कहने के तात्पर्य है कि वैदिक देवता जीवंत देवता हैं और उनको जीवित मान करके उनसे स्तुति की जा रही है, क्योंकि जब तक भावना नहीं जुड़ती तब तक फल नहीं जुड़ता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप अर्थ करें तो वैदिक महत्ता और वेद मंत्रों की गूढ़ता, उनकी वैज्ञानिकता स्पष्ट होती चलेगी। तो हे अग्निदेव,
ते तुम्हारी या जो मधुमती यानी मधुरता से भरी हुई सुमेधा माने श्रेष्ठ कल्याणकारिणी बुद्धि है। रुचि, रुचि माने व्यापक विस्तृत, वो बड़ी विस्तृत है। तुम्हारी लपटें जो हैं वे जिह्वा हैं। ते अर्चया जिह्वा, तेरी लपटें जो हैं तो तुम्हारी जिह्वा हैं। देवेश उच्चते, और वे देवेश उच्चते माने देवों में कही जाती हैं, यानी देवों में प्रशंसा पाती हैं, क्योंकि उनके द्वारा देवता शक्ति पाते हैं, ऊर्जा पाते हैं और आहुतियाँ पाते हैं। वही उनका भोग है, वही उनका भोजन है। तो देवेश उच्चते, देवों में वे चर्चित हैं, प्रशंसित हैं। कौन? तुम्हारी ज्वाला रूपी जिह्वाएं, जिनसे तुम हव्य ग्रहण करके देव शक्तियों को तृप्त करते हो। विश्वान यजमान अवश्य, और तुम संपूर्ण दिव्य शक्तियों की सुरक्षा के लिए उस हव्यान्न को उपभोग करके उन तक पहुंचाते हो। यह सादे हे यज्ञदेव, हे अग्निदेव, यह सादे हमारी इस यज्ञ में उन देव शक्तियों को लाकर स्थापित करो, यानी देव शक्तियों का आवाहन करो और उनके द्वारा हमारा कल्याण करो। मधुनि पाये, और उनको मधुर सोमरस पान कराओ। सोमरस के विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है, वो ऊर्जा का एक विशेष स्रोत है जो सोमलता से निकलता है, और उसकी जब आहुति की जाती है अग्नि में तो एक विशेष ऊर्जा वातावरण में भर जाता है, और जो दिव्य शक्तियाँ हैं वायु और जल और आकाश और पृथ्वी, इन सब में एक विशेष शक्ति आ जाती है, सकारात्मकता आ जाती है, और जो विषैले कीट हैं शत्रुवत, ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस वैज्ञानिक अर्थ में हम इस आलंकारिक छंद योजना को भी देखते चलें। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, तुम्हारी मधुर तेजस्वी प्रज्ञा संपन्न सर्वत्र व्यापक ज्वालाएं देवों में प्रशंसित हैं, क्योंकि उनके माध्यम से ही देवता भोग प्राप्त करते हैं, यज्ञ भाग प्राप्त करते हैं। उन ज्वालाओं के द्वारा संपूर्ण पूजनीय देवों को इस यज्ञ में तुम प्रतिष्ठित करो। उन ज्वालाओं के माध्यम से उसको देख करके देव शक्तियाँ जो हैं इस हमारे यज्ञ में आए सूक्ष्म रूप से। देवों को सुमधुर सोम समर्पित करके दुष्टों से हमारी रक्षा करो। तो ये सोम रस जो है वो दिव्य औषधीय रस है, वातावरण में विशेष शक्ति भरता है, और जो दुष्ट होते हैं वे इससे मारे जाते हैं, संघटित होते हैं और रक्षा होती है। तो ये दुष्ट कौन है? आप चाहें तो जैसे जो बैक्टीरियाज हैं, विषाणु हैं, जो वातावरण में तैरते रहते हैं और जो भीतर प्रवेश करके मनुष्य को विवश कर देते हैं। अरे जैसे ये जो कोरोना चल रहा है, बहुत चर्चित है, हैजा के हैं, तमाम हर बीमारियों के कीड़े भी होते हैं। रोग दो प्रकार से आता है, एक तो खान पान के दोष से आता है और दूसरे बाह्य कीटाणुओं से आता है, मक्खियों से, मच्छरों से और वैसे तैरते हुए जीवों से। अब कोरोना वगैरह जो कीटाणु उसके तैरते रहते हैं वायुमंडल में, और वो मनुष्य के शरीर में श्वास के द्वारा प्रविष्ट होकर के बड़े से बड़े लोगों को मार गिराते हैं। एटम बम धारी लोग जमपुर से धार जाते हैं, उनका एटम बम धरा का धरा रह जाता है। तो उनको मार कौन सकता है? ये औषधीय यज्ञीय धूम, सोमरस उसमें सबसे प्रधान है। उससे वातावरण शोधित होता है और पुष्ट होता है, और उससे जो दुष्ट का, तो इसमें जो कहा गया है कि तुम दुष्टों का संहार करो। दुष्ट कौन है? जो विषैले कीटाणु हैं, जो वातावरण में वायुमंडल में फैले हुए हैं, इनको तुम विनष्ट करो। तो हे अग्निदेव, तुम अपने जिह्वा ज्वाला से सोमरस ग्रहण करो और उसको दिव्य शक्तियों तक पहुंचाओ, और वे उससे पुष्ट हों और हमारा संरक्षण हो दुष्टों से। कौन दुष्ट हैं? ये विषैले कीट, जो कि हमें रोग शोक से पीड़ित करके हमें असहाय बना देते हैं, हमारी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। ये दुष्ट हैं, इनको मारो। तो हे अग्निदेव, तुम्हारी मधुर तेजस्वी प्रज्ञा संपन्न सर्वत्र व्याप्त ज्वालाएं देवों में प्रशंसित हैं। उन ज्वालाओं के द्वारा संपूर्ण पूजनीय देवों को इस यज्ञ में
तुम प्रतिष्ठित करो, आवाहित करो, बुलाओ। देवों को सुमधुर सोम समर्पित करके और उसके द्वारा दुष्टों से हमारी रक्षा करो, यानी जो हमारे दुष्ट हैं, यानी हमारे जो विरोधी हैं, जो विषैले कीट हैं, ये सब नष्ट हों। पद रूपांतरण है, अग्निदेव जो तेजस्वी शोभन यह ज्वाल तुम्हारी, हे अग्निदेव जो तेजस्वी शोभन यह ज्वाल तुम्हारी, बहुचर्चित देवों में पाती सदा प्रशंसा भारी, करो प्रतिष्ठित पूज्य सुरों को उन ज्वालाओं द्वारा सोम समर्पित कर देवों को रक्षण करो, हमारा दुष्टों से उद्धार करो, हो यों कल्याण तुम्हारा। हो वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 57वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता विषय देवा और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है अग्निदेव से सुमति प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ प्रथम हो जाए। याते अग्ने पर्वतस्य बधारा षष्ठन्ते भीभजद्देव चित्रा ताभस्मभ्यं प्रमतिं जातवेदोपसोरास्वसुमतिं विश्वजन्याम्। यह छठा मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें अग्नि देवता के दिव्य जीवन की प्रशंसा है। उनके जैसी अनुग्रह बुद्धि अन्यत्र नहीं उपलब्ध है और ऋषि अथवा उपासक चाह रहा है कि अग्निदेव जैसी अनुग्रह बुद्धि और परोपकारी बुद्धि से हमारा व्यक्तित्व भी युक्त रहे। देखिए अग्नि देवता कितने उदार हैं, हमारे लिए जलते रहते हैं, यानी हमेशा वे जो कि काष्ठ में सुप्त पड़े रहते हैं, वे जैसे मनुष्य ने प्रयत्न किया वैसे प्रकट हो जाते हैं और वे जलते रहते हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं। दीपक जलता है तो अपने लिए नहीं जलता है, वो दूसरों को प्रकाश देने के लिए जलता है। अग्नि देवता वहाँ मृदुल रूप में स्थापित रहते हैं। अग्निदेव कितने उपकारी हैं, हमारे रसोई में है, भोजन पकाते हैं, हमें तरह तरह से जो हम ताप चाहते हैं ताप देते हैं, वो ऊर्जा रूप में। अगर और आप व्यापकता से देखें तो विद्युत भी तो अग्नि का रूप है, सूर्य भी तो अग्नि का रूप है, वो सब एक ही श्रेणी के देव हैं और किस प्रकार से हमारा हित करते हैं। अग्नि ही तो वाहन चलाती है, जब स्पार्किंग होती है यान में आग, तो उससे जब ईंधन का संयोग होता है तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी ऊर्जा से तो तमाम सब हवाई जहाज से लेकर के और सब मोटरसाइकिल तक चलती हैं। तो ऊर्जा जो कुछ है शरीर में भी है, वो भी अग्नि ही के कारण तो है। जब तक ऊर्जा रहती, ऊष्मा रहती है, गर्मी रहती है शरीर में, तब तक जो है शरीर जिंदा माना जाता है। जहाँ ठंडा पड़ गया, अग्निदेव छोड़ दिए घर, तहाँ फिर शरीर मृत हो जाता है। जठराग्नि बनकर वे ही तो हैं। सारा रस परिपाक, सारा जो धातुओं का पाचन होता है, रस से लेकर के बीज शुक्र तक, वो सब अग्नि के द्वारा ही होता है। जो तेज है, जो ओज है, वो सब अग्नि का ही अंश तो है। तो कहने के बाद मतलब अग्नि कितने परोपकारी हैं। हम उनके परोपकार को याद करें और अपने जीवन को उसी साँचे में ढालें, यह ऋषि चाह रहा है। तो अग्नि जल रहे हैं अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए, प्राणियों के रक्षण के लिए। वे सदैव अहर्निश निरंतर क्रियारत रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो अग्नि देवता की इस कृपा बुद्धि को, अनुग्रह बुद्धि को, उनकी इस परोपकारिणी मेधा को उस ऋषि भी चाहता है, उपासक भी चाहता है, लालायित होता है कि हमें भी वैसी ही परोपकारिणी बुद्धि मिले। क्योंकि जब हमारी बुद्धि दुरुस्त रहेगी तभी हमें शक्ति आवेगी, तभी हम पूज्य बन सकेंगे। अग्नि सबको तो आहुति नहीं दी जाती है, नहीं अग्नि को दी जाती है, अग्नि ही का तो आवाहन किया जाता है। तो हम अग्नि जैसा जीवन, प्रज्वलित जीवन, तेजस्वी जीवन प्राप्त करें। तो यह ऋषि की इच्छा है।
ऋषि कह रहा है कि देव अग्नि, हे प्रकाशक अग्रगण देवता अग्नि। देव वह है जो दे, प्रकाशित हो, तो वही देव है। जो देता है वह देव, जो लेता है वो दानव। लेता मतलब किसी से ज़बरदस्ती ले लेना, और केवल पाने रहने की इच्छा रखना ही दानवत्व है। हम दें, हम लें भी, लेकिन लें तो देने के लिए लें, केवल अपने संकुचित स्वार्थ के लिए न लें। तो ही तात्पर्य है कि हे देव अग्नि, हे दिव्य अग्निदेव, ते या तेरी जो चित्रा माने चित्र विचित्र उत्तम, अशश्चरंती माने कुपंथ पर न जाने वाली सदपथ गामिनी बुद्धि है, वह पर्वत से धारा युव। पर्वत कहते हैं, प्रचलित अर्थ तो है पहाड़ का, लेकिन ऋग्वेद में पर्वत का अर्थ जो है मेघ भी किया गया है। यहाँ पर पर्वत मेघ के अर्थ में आया है, क्योंकि पर्व माने जोड़ उसमें भी होता है, वे ऊंचे रहते हैं और तमाम मेघ के खंड आकर के जुड़ते हैं तो एक सघन बादल बनता है। तो इसलिए उनको पर्व कह दिया गया। पर्वत पर्व वाले, पर्व माने जोड़ वाले, या पर्व माने उत्साह भी होता है, पर्व माने कोई पर्व हुआ। तो मेघ जो है वो बड़ा उत्साह भर देते हैं, तो पर्वत उनको पर्वत भी कहा गया है। हालांकि ये शब्द बाद में लौकिक संस्कृत में इस अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है, वह पर्वत के लिए, पहाड़ के लिए रूढ़ हो गया। लेकिन वेद में पर्वत जहाँ तहाँ जो है वह मेघ के घनघोर घटाओं के लिए भी आया है। तो आप पर्वत से धारायु, आप अपनी कृपा बुद्धि उसी प्रकार से फैलाते हो, उसी प्रकार से उसको बरसाते हो, जैसे कि मेघ जो है वो जल की धारा को बरसाता है। पीपयद, और तुम्हारी यह जो परोपकारिणी बुद्धि है वो सबको पीपेद माने सुतृप्त करती चलती है। और वसो जात वेद, हे वसो माने आश्रयदाता, जात वेद माने अग्निदेव। जात वेद अग्नि को कहते हैं, क्योंकि जात मात्रम वेत्ति जानाति इति जात वेद। तो अग्नि जो है अंतर्यामी है, शरीर में भी है, चारों ओर है, जल में भी अग्नि का निवास रहता है, तभी तो विद्युत दिखाई पड़ती है। तो वे जात वेद हैं। तो हे सर्वाश्रयदाता अग्निदेव, तम प्रमतिम, तुम्हारी उस प्रमति माने श्रेष्ठ बुद्धि को, यानी परोपकारिणी बुद्धि को हम भी प्राप्त करें, और अस्मभ्यम राजस्व, और अपनी ऐसी परोपकारिणी बुद्धि अस्मभ्यम ने हम सब के लिए राजस्व माने प्रदान करो, यानी हम सब भी तुम्हारी जैसी परोपकारिणी और तेजस्विनी मेधा प्राप्त करें। विश्वजन्याम प्रमतिम, हम विश्वजन्याम माने संपूर्ण लोगों को हित पहुंचाने वाली तुम्हारी उस प्रमति माने श्रेष्ठ बुद्धि को हम, हितैषिणी बुद्धि को हम प्राप्त करें, तो मुझे हमें प्रदान करो। हे दिव्य अग्निदेवता, तुम्हारी कुपथ निवारणी बुद्धि, तुम्हारी अनुग्रह बुद्धि मेघों से झरने वाली वारिधारा के समान सबको सुतृप्त करने वाली है। हे सर्वाश्रय दाता अग्निदेव, तुम हमें जगत हितैषिणी बुद्धि दो, परोपकारिणी बुद्धि दो, अपना जैसा जीवन दो। हम दूसरों के प्रकाश फैलाने के लिए, दूसरों को जीवन धराने के लिए उनके हित में जलते रहें। हम तुच्छ स्वार्थ की परिध से बाहर निकल करके लोकोपकारी बने। जैसे तुम्हारा जीवन है वैसे हमारा जीवन हो, तेजस्वी जीवन हो, और दूसरे के लिए जलने वाला जीवन हो। जलने का मतलब हुआ दूसरे के लिए कष्ट उठाने वाला जीवन हो। तो पद रूपांतरण है, कुपथ निवारण करने वाली बुद्धि तुम्हारी है सुजान, सबको सुतृप्त करने वाली वह मेघ वारिधारा समान। हे अग्निदेव, कुपथ निवारण करने वाली बुद्धि तुम्हारी है सुजान, सबको सुतृप्त करने वाली वह मेघ वारिधारा समान। सर्वाश्रय दाता अग्निदेव, वह बुद्धि हमें कर दो प्रदान, जिसके द्वारा जगहित साधन में रत हों हम बनकर महान। ओम। इस प्रकार से यह जो है वो सूक्त समापन को प्राप्त हुआ। जैसा हम जान रहे हैं कि इस सूक्त में 6 मंत्र थे जो व्याख्यायित हो चुके हैं, और यह सूक्त हम जानते ही हैं कि
ऋग्वेद के 3 मंडल का 57वां सूक्त है। इसमें 6 मंत्र हैं। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 3002। तो देवता इसके विश्व देवा हैं। तो विश्व देवा में तो यावत 33 करोड़ देवता हैं, वे सब आ जाते हैं। विश्व देवा कोई एक देवता नहीं है, लेकिन अब 33 करोड़ देवताओं का एक साथ आगमन तो संभव नहीं है। इसलिए कुछ प्रमुख देवों को इस सूक्त में मतलब याद किया गया है, उनको प्रार्थना सुनाई गई है। उसमें जो प्रमुख देव हैं वो इंद्र हैं, पूषा हैं, वसुदेव हैं, द्यावा पृथ्वी हैं और अन्य देव शक्तियाँ हैं। तो और इन सबसे प्रार्थना की गई है, इन सबसे उनके अनुदान की इच्छा की गई है और द्यावा पृथ्वी से उन जैसी शक्ति की कामना की गई है। और अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे जो है वो हव्यान्न को ग्रहण करें, सोम रस को ग्रहण करें और उससे निकली हुई सूक्ष्म ऊर्जा को धारण करके देव शक्तियों तक पहुंचावें, ताकि जो दिव्य शक्तियां हैं, वायु जल आदि सब पवित्र हों और सब जो है वो रोगहारी बने। जो दुष्ट बैक्टीरियाज तैर रहे हैं वायुमंडल में, वो उसके द्वारा मार दिए जाएं और हम रोग मुक्त हों। तमाम रोग जो आजकल फैल रहे हैं, जो कि जानलेवा हैं और एक साथ संहार करते हैं, वे महामारी बन जाते हैं। जैसे कोरोना इस समय है, कभी हैजा थी, कभी ताउन था, आज कोरोना है। तो ये सब क्या है? ये कीटाणु हैं, ये दुष्ट हैं, ये मानवता के शत्रु हैं और ये वायुमंडल में तैरते रहते हैं। इनका संहार केवल अग्नि देवता ही कर सकते हैं। वे अगर हम यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में जो धूल निकलेगा औषधीय, वो इनके लिए एटम बम का काम करेगा, नहीं तो हमारा एटम बम इनका कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए अग्निदेव से विशेष प्रार्थना है, वे देवताओं को जो है वो हव्यान्न पहुँचावें। इसका मतलब हुआ कि दिव्य शक्तियों को वे सशक्त करें। दिव्य शक्तियाँ कौन हैं वो सब आप सब जानते हैं और वही सच्ची शक्तियाँ हैं, वही सच्चे देव हैं। और वैदिक धर्म एक सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म इसलिए है कि उसमें कल्पना नहीं है कि कहीं कोई बैठा हुआ है, कुछ नहीं, वो प्रत्यक्ष देवता हैं। और आजकल अगर वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हो जाए, फिर से प्रचार प्रसार हो जाए, तो सारी वैमनस्य से सारी खींचतान मिट जाए। क्योंकि सूर्य जो देवता हैं वो सबके आंगन में प्रकाश देते हैं, अग्नि सबके शरीर में जठराग्नि बनकर रह रहा है और वही सबका समान रूप से हित कर रहा है, प्रकाश दे रहा है। विद्युत सबका कल्याण कर रहे हैं, यंत्र सबको अग्नि देवता ही खींच रहे हैं ऊर्जा बन करके। तो इससे किसको विरोध है? सबके आंगन में पवन है, सबके आंगन में सूर्य है, सबके आंगन में चंद्रमा है, तो भाई इनसे किसका विरोध है? नदियाँ सबको समान रूप से जल दे रही हैं। तो कहने के मतलब वैदिक धर्म की महत्ता के विषय में कहा जा रहा है और इसमें अग्निहोत्र को बहुत महत्ता दी गई है, क्योंकि उससे पर्यावरण शोधन होता है और पर्यावरण के अशुद्ध होने से, उसके जो है वो दूषित होने से, प्रदूषण से हम कितने चिंतित हो रहे हैं, हम कितनी हानि उठा रहे हैं, यह कोई कहने की बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। इसलिए वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हो, आप सबसे बार बार प्रार्थना है। हम अल्प प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो है प्रयास वो पिपील का ही प्रयास हम मानते हैं उसको, और आप सब उसको सुने, समझें और विस्तार दें। और एक निवेदन और है कि यदि आप वेद से एक सामान्य परिचय प्राप्त करना चाहते हैं तो वेद विवाह नाम की एक पुस्तक है हमारी लिखी हुई, वो चौखंभा प्रतिष्ठान से दिल्ली से प्रकाशित हुई है। उसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन आप देखेंगे तो मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर देंगे तो ऑनलाइन आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो जो वेद का सामान्य परिचय प्राप्त करना चाहते हैं और कि पहले तो हम वेद को जाने क्या है, कैसे हैं, तो उसमें एक जगह मिल जाएगी और उसमें करीबन 250 मंत्र ऐसे हैं जिनकी व्याख्या छंदोबद्ध हुई है। और चेष्टा ये की गई है कि वेद जो हैं वो सरल बन जाएं और हैं क्या, इसकी सुस्पष्ट अवधारणा हमें प्राप्त हो जाए। तो इसलिए यदि चाहें आप तो, और चाहते हैं कि वैदिक ज्ञान का हम में प्रसार हो जाए और आप एक लेंगे तो और भी लोग उसको पढ़ सकते हैं, उससे आप
लाभान्वित होंगे, दूसरे भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो चौखंबा संकेत प्रतिष्ठान से वो पुस्तक सुलभ है दिल्ली में, और वैसे भी आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो हमारा अनुरोध ये है कि आप वेद और वैदिक ज्ञान से परिचित हों, आत्मकल्याण करें, लोकोपकार करें, और यही जिंदगी का रहस्य है। नहीं तो फिर आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशु भी नाराम। तो पशु के जीवन से हम आगे उठकर जीवन बितावें और ज्ञान से संपन्न बने, लोकोपकार करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे, समर्थ वही है जो कि स्वयं पार हो और दूसरों को भी पार लगा दे। तो कीमत के न बहुत ज़्यादा कहने से क्या, अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।